फैसल गाने का तो शौक रखते हैं आप माशाल्लाह? जी जी, सुनने का ज़्यादा रखते हैं। तो सिंगर्स को सुनने। आपने जो शुरू किया था ना, उसके बाद मैंने कॉल किया 1112 को। ओह माय गॉड। वैसे आजकल एक और गानों के हवाले से कुछ हाँ, एक बड़ा इशू चल रहा है। एक बिल्कुल। पाकिस्तानी गुलकार है सारा रज़ा खान, और उन्होंने एक जगह बैठ के बात कर दी है कि जी अगर ऑटो ट्यून ना हो तो फिर बहुत सारे सिंगर नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट नाम भी लिया एक सिंगर का और कहा कि जी ऑटो ट्यून ना हो तो बहुत सारे सिंगर्स नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पड़ोस मुल्क में जो इंडस्ट्री है उनकी, वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होने लगा है। ऑटो ट्यूनर क्या होता है, क्यों होता है? अब उन्होंने टारगेट किया था आयमा बेग को। आयमा बेग ने उसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनी प्लेन सेटअप में उन्होंने गा के भी दिखा दिया कि साथ में उन्होंने कहे भी उनको सारा रज़ा खान आंटी भी कह डाला जी कि आप देख लें ऑटो ट्यून के बगैर भी मैं गा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिरदी बाजी लग गई है जनाब अली, ये जो है ना, अब ये कोई और बाजी लग गई है और अब इसमें दो सिंगर आ गए आमने सामने। लेकिन अब ये ऑटो ट्यून क्या है? ऑटो ट्यून क्या बुरी चीज़ होती है? इससे असल गुलकार का हक मारा जाता है या क्या सिचुएशन बनती है? इसी पे हम बारे में ज़रा पूछना चाहिए। यस, इस पे बात कर लेते हैं। मारूफ म्यूजिक कंपोजर शानी अरशद आज हमारे साथ मौजूद है। शानी भाई, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ऑटो ट्यून का ये जो इशू है वो मैं पिछले दिनों एक इंडियन पॉडकास्ट भी देख रहा था और उसमें जो वहाँ के ज़बरदस्त सिंगर हैं शान, उन्होंने भी ऑटो ट्यून का जिक्र किया। अब एज ए कंपोजर आप बताएं कि ऑटो ट्यून क्या चीज़ होती है, क्या ये बुरी चीज़ होती है? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑटो ट्यूनर जो है वो एक्चुअली सही नाम नहीं है इस चीज़ का। ऑटो ट्यूनर एक प्रोडक्ट है एंटारिस कंपनी का। जो असल फंक्शन है वो है पिच करेक्शन। ऑटो ट्यूनर तो वैसे ही साउंड ही बहुत बुरा करता है नाम के, जो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को ट्यून कर दे। और हम प्रोफेशनल्स ऑटो ट्यूनर को इस्तेमाल नहीं करते, हम एक्चुअली पिच करेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पिच करेक्शन क्यों इस्तेमाल होती है। पिच करेक्शन इसलिए इस्तेमाल होती है कि बेसिकली कभी ऐसे होता है कि हम रिकॉर्डिंग करें और कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कोई चीज़ थोड़ी आउट ऑफ ट्यून बजा के चला गया है, तो बजाय हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को दोबारा बुलाने के, हम उसको मिक्स करते हुए थोड़ा बहुत उसको पिच करेक्ट कर देते हैं कि यार सेशन दोबारा ना रखा जाए, हम उसको कंप्यूटर से उसको पिच करेक्शन कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ सिंगिंग में भी इस्तेमाल होती है। सिंगिंग में ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि अब आजकल जिस तरह हमारी साउंड डिजिटल हो गई है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है और लाइव गाना जो है वो कंप्यूटर के मुकाबले में कभी भी मतलब इंसान का जो गला है, हमारा सांस से बड़ा ताल्लुक है, सर ऊपर नीचे कभी कभी हो जाते हैं। तो उसको एक कंप्यूटर के मुकाबले में बिल्कुल परफेक्ट पिच पे लाने के लिए हमें ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे फिर ऑटो ट्यूनर बोल रहा हूँ, एक्चुअली पिच करेक्शन की बात हो रही है। वैसे शाहीन साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो जैसे मैं हूँ, मैं गाना नहीं जानती हूँ या मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा कि इसको यूज़ करते हुए किसी की भी आवाज़ को बहुत अच्छा लय में लाया जा सकता है, आप पिच को हाई किया जा सकता है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब कोई भी आके गा के चला जाएगा और ऑटो ट्यून के थ्रू सही हो जाएगा। कि अगर आप बिल्कुल भी सुर में नहीं है और आप ये समझती हैं कि कंप्यूटर आपको सुर में कर देगा, कंप्यूटर आपको सुर में कर देगा, लेकिन वो रोबोटिक आवाज़ कहलाएगी। अच्छा, वो आपको आप पकड़ पाते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना ये ऑटो ट्यूनर लगा हुआ है। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि ऑटो ट्यूनिंग जो है वो हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिकली ट्यून करता है। पिच करेक्शन को हम अपने टेस्ट के मुताबिक सेटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी आप उसको सटल टच रखना चाहते हैं या उसको बिल्कुल हार्श कर देंगे, हार्ड कर देंगे, तो वो रोबोटिक साउंड करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आवाज़ का अच्छा होना लाजमी है अगर ये यूज़ भी हम इसका मतलब शानी भाई, इसका मतलब ये है कि चाँद फतेह अली खान पे हम ऑटो ट्यून पिच करेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उस पे तो कंप्यूटर में एरर आ जाएगा। ओके, कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। लेकिन खैर वो अब एंटरटेनर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, दैट्स द थिंग, सिंगर नहीं। अच्छा, वैसे शानी भाई एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी प्लीज, कि आप ये सुनते होंगे कि यार हर सिंगर के ऊपर
ऑटो ट्यूनर लगता है, सब पे लगता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, हर सिंगर पे लगता है, लेकिन जब आप उनको लाइव सुनते हैं तो वो बिल्कुल सुर में गा रहे होते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल ये गलत मवाजना है, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखें जब वो हम माइक के ऊपर स्टूडियो में गाते हैं ना, तो आजकल हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, हमारे माइक्स इतने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं कि कुछ भी छोटी मोटी सी भी कोई गलती होती है ना, तो वो इतनी बड़ी हमें सुनाई देती है। अब अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि गले का उतार चढ़ाव नेचुरल होता है, लेकिन अगर वो एक ऐसे म्यूजिक के साथ गा रहे हैं जो 100% कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से जनरेटेड म्यूजिक है, तो उसमें जो हल्का फुल्का भी आगे पीछे सुर होता है ना, वो स्पीकर पे इतना बड़ा सुनाई देता है, जिसकी वजह से हमें पिच करेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब उस सिंगर को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर लाइव सुनेंगे तो वो बिल्कुल सुर में गा रहा होता है, क्योंकि उस वक्त आम सुनने वाले के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके साथ वो उसका मुवाजना कर सके। तो वो गाने में बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब आप एक कंप्यूटर के साथ गा रहे होंगे तो फिर आपको वहाँ पे हल्की फुल्की पिच करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जिन लोगों पे पिच करेक्शन शानी लगती भाई, है वो उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेसुरे नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। लोग आज तक ये समझते थे कि सिर्फ एक गुलकार जो है, जो एक गायक है, सिर्फ उसके लिए पिच करेक्शन इस्तेमाल होती है, लेकिन आपने अपनी इब्तिदा में बात की अगर कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है और उससे भी एक आधा नोट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए भी पिच करेक्शन का इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर सिंगर्स, इट्स फॉर एवरीबॉडी हु इज लिंक्ड टू दिस इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि मेरी आवाज को ऑटो ट्यून करके मुनासिब उसमें मैं गाना गा सकती हूँ। मेरे ख्याल से इस पे फिर एक और बयान आ जाना है, फिर आप जो है वो मेरे ख्याल से ख्वाहिशात जो है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे दम नहीं निकालना है, मुझे ख्वाहिश पूरी करनी है। आप बताइए कि मेरी आवाज़ पे ऑटो ट्यून लग जाए तो हम अपने शो का भी जो नया प्रोमो शूट करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसमें मैं गा सकती हूँ कि नहीं? ऑनेस्ट इज ऑल योर्स। देखिए अगर आप 80% 85% सुर में है तो पिच करेक्शन लग सकता है, लेकिन आप अगर 5% 10% भी नहीं है तो फिर वो आप खुद ही सुन सकती हैं। सुनाइएगा मत किसी को, सुनाइएगा नहीं, ये आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि जहाँ मैंने ये जिक्र किया है कि नेचुरल गला जो है वो कभी भी इतना सुर में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मैं कानों को हाथ लगा के कुछ बड़े नाम लूंगा कि मेहदी हसन खान साहब, नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब, ये ऐसे गले थे, ये ऐसे गले हैं कि ये कंप्यूटर के मुकाबले में भी ये सुर में गा सकते हैं। हम लोग आजकल के जो सिंगर्स हैं उनकी वो मेहनत ही नहीं है, उनकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है कि उन गलों का मुकाबला कर सकें। और इस पे अगर हम इसको कैनवस को बड़ा कर लें, लता मंगेशकर को कर लें, मोहम्मद रफ़ी साहब को कर लें, अच्छा एक किशोर कुमार है, लता मंगेशकर है, मतलब कि यू कैन टेक नेम्स। इसमें एक तो जाहिर सी बात है रियाज का, और आजकल की इंडस्ट्री में मैं आई एम अ ह्यूज फैन जावेद बशीर साहब, उसको उनको तो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में कहा ही जाता है द नेचुरल ऑटो ट्यूनर। मतलब इस तरह के गले हो ना तो फिर इस तरह की फिर बात ही रहो। अच्छा एक चीज़ ये भी शानी भाई के यू नो, अब आपने बात की लाइव गाना और इस तरह रिकॉर्ड करना, ये एक ह्यूज डिफरेंस है। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि कितना ज़्यादा अब, और ख़ास तौर पे आजकल जो हम देखते हैं रियलिटी शोज जितने आ रहे हैं उसमें बड़ा ही माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम सारा काम करते हैं। अब एक शख्स जो कि रियलिटी शो में आ रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और वो ऑडिशन राउंड से लेके और आगे तक जो है वो पिक्चर परफेक्ट गाने की कोशिश कर रहा है, सामने उसके इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कि पिच करेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्या मोरालिटी रह जाती है कि वो आगे उस बच्चे को बताएं कि तुमने रोज़ाना 6 घंटे रियाज करना है और खुद वो पिच करेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सर देखिए, ये तो एक बड़ी लंबी बहस चल जाएगी क्योंकि इस वक्त आप देखें कि उन शोज़ में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका सुर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ऐसे जजेस भी हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद शुरू हुआ है जिसमें वो बादशाह एक बहुत बड़ा रैपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, बहुत अच्छा उसका म्यूजिक सेंस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहाँ पे जज करना चाहिए सिंगिंग को, क्योंकि अब वो सिर्फ देखें वो चैनल की वो उसके लिए TRP या उन चीज़ों के लिए होता है कि ऐसी चीज़ें उन्होंने और देखें मैंने आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि अब तो ये सिंगिंग कंपटीशन जो शोज हैं ये भी इतने प्योर नहीं रहे, उनमें भी थोड़ी बहुत अब वो पिच करेक्शन यूज करना शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके शो पे जो गाना चल रहा है वो इतना बैड क्वालिटी हो कि लोग हाँ ये चीजें होने लग गई हैं। मेरे ख्याल से पहले दौर में जब सारे गामा आया करता था वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कोई ऑटो ट्यूनर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सब लाइव होता था जी। लेकिन अब तो चीजें रिकॉर्डेड भी चलती हैं। शानी भाई, हासिल उसूल ये
कि अगर आप रियाजत करें तगड़ी तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम आपने सामने ले लिया, उनको तो उन तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोशिश जारी सारी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, शानी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक और हमारे लिए हासिल उसूल ये कि अगर आप 80 से 90% सुर में हैं तो आप गा सकते हैं, आप तो गा सकती हैं। लेकिन अगर आप अगला 10% है, या तो आप ना सुने या फिर आप चाहत फ़तेह अली खान से कांटेक्ट कर लें। हम चाहत फ़तेह के साथ वीडियोस बनाते हाय हाय, ओए ओए, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।